यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि और नोटिफिकेशन को लेकर के आज दो बड़ी अपडेट आई है। शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, 69,000 में दो विवादित मामले, पहला आरक्षण से संबंधित और दूसरा 22,000 पदों को जोड़ने के क्रम में सरकार का अभी की वर्तमान स्थिति और रुख क्या है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा और दीक्षा ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस 3 माह बढ़ा करके नवंबर तक चलाए जाने के क्रम में आदेश जारी किया गया था एससीईआरटी के माध्यम से, उस सभी मुद्दों पर आज डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स की महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी से मुलाकात हुई है। इन सब पर उनका क्या कुछ कहना है, इस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इन सभी मुद्दों से अगर आप प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2020 के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को एक शिकायत पत्र लिखते हुए प्रदेश सरकार को निर्देशित करने के लिए उनसे आग्रह किया गया था कि यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द कराया जाए। 10 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री कार्यालय से अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया गया यूपी टेट के संदर्भ में। उसके बाद से अपर मुख्य सचिव ने निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय को यूपी टेट के संदर्भ में आदेश जारी किया और 12 अगस्त 2021 को निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी को निर्देशित किया गया यूपी टेट के नोटिफिकेशन और परीक्षा तिथि पर जल्द फैसला लेने के क्रम में। दिनांक 25 अगस्त 2021 तिथि निर्धारित की गई है। अंतरिम रूप से इस पर फैसला लेकर के पीएनपी को निर्देशित एससीईआरटी करेगी। साथ ही दिनांक 7 अगस्त 2021 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बैठक हुई थी, जिस पर मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से सूचित किया था। उसमें यूपी टेट भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। उसके लिए आदेश जारी करने के क्रम में अब उस पर आदेश जारी हुआ है। 5वें नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, एनआईसी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जैसे स्थानांतरित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, टीईटी से संबंधित कार्य, सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा आदि। उक्त क्रमों के त्वरित शीघ्र निष्पादन हेतु एनआईसी से उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रक्रिया तथा समय सारणी निर्धारित की जाए। मतलब टीईटी के लिए भी आदेश जारी किया गया कि एनआईसी के अधिकारियों से बैठक करके जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए और परीक्षा का आयोजन किया जाए। इन सब को लेकर के पीएनपी में क्या कुछ हलचल है, तो इंटरनल सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि पीएनपी 25 अगस्त तक यूपी टेट 2020 का नया प्रस्ताव फिर से शासन के पास भेजने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि डीएलएड के जो आवेदन लिए जा रहे हैं, उसी वजह से पीएनपी के द्वारा अभी तक नया प्रस्ताव नहीं भेजा गया था और इसी वजह से यूपी टेट को जानबूझ करके डिले कराया जा रहा था। 25 अगस्त को नया प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद से उसमें जो नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि है वह सितंबर में है और परीक्षा कराने की तिथि जो है वो नवंबर मिड तक परीक्षा कराने की तैयारियां चल रही हैं। 10 से 15 नवंबर के बीच तिथि प्रस्तावित करके पीएनपी नया प्रस्ताव भेजने जा रही है। बात करें 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दो विवादित मामले, जिसमें पहला आरक्षण से संबंधित मामला था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते में मामले को निपटाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था, जिस पर उसी के क्रम में आज जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मुलाकात महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी से हुई है। अनामिका सिंह जी के कार्यालय के बाहर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर वेट कर रहे थे। उसकी कुछ इमेजेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही 69,000 में 22,000 पदों को जोड़ने के क्रम में बीजेपी के एक प्रवक्ता के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया, जिससे ये अभ्यर्थी जो 22,000 पद जोड़ने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर ये अवगत कराया गया कि सरकार इसको लेकर के बिल्कुल भी क्लियर है कि 22,000 पद नहीं जोड़े जाएंगे। उनके द्वारा एक तरीके से नकारात्मक ही बोला गया है। देखिए, प्रदेश सरकार पहले से ही ये क्लियर थी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी क्लियर थे कि नया पद नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों भर्ती प्रक्रिया अलग थी। हालांकि उनके पॉइंट को अगर अलग भी कर दिया जाए तो भी अलग से बहुत ज़्यादा कानूनी पेच है। मैंने कई वीडियोज़ में आप सभी को अवगत कराया था। तो ये सरकार भी क्लियर है और नया पद नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर नया पद जोड़ा जाता है तो ये सभी मामले कोर्ट चले जाएंगे और इस समय चुनाव को लेकर के प्रदेश सरकार कतई भी ये रिस्क नहीं लेगी कि लगभग 5 साल में इन्होंने 2 भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में कराई है, उसमें भी बहुत सारे दाग लगे हैं। भले ही प्रदेश सरकार ये कहती रही हो कि निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया हुई है, उसमें दाग लगे ही हैं। पेपर आउट जैसे मामले या फिर इस प्रकार से विवादित मामले, जैसा कि 69,000 में आरक्षण विवादित मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो एक संवैधानिक मामला है। माननीय पिछड़ा आयोग के द्वारा भी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसकी वजह से सरकार उसको हाईलाइट करके उस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर है। लेकिन 22,000 पद के लिए जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं उनके मुद्दों में बिल्कुल भी दम नहीं है और सरकार भी नहीं चाहती कि नया पद
22,000 जोड़ा जाए। वहीं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया था 51,112 पद रिक्त होने के क्रम में, उसी को प्रदेश सरकार को याद दिलाते हुए अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए, ट्विटर का प्रयोग करते हुए प्रदेश सरकार को फिर से जगाया है कि उन सभी रिक्त पदों पर एक नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी करे, क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 69,000 भर्ती कंप्लीट होने के बाद से नई प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। बात करें पीईटी की परीक्षा को स्थगित करने के क्रम में एक ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, जिस पर उप सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी आयोग के उप सचिव का लोक शिकायत अनुभाग मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र यहां पर भेजा गया दिनांक 17 अगस्त 2021 को। इसमें आप देख सकते हैं आईजीआरएस कंप्लेंट के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या अर्हता परीक्षा पीईटी का आयोजन 24 अगस्त उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। अतः अपरिहार्य कार्यों के अतिरिक्त प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित किया जाना संभव नहीं है। तदनुसार प्रकरण विक्षेपित करने का कष्ट करें। मतलब अब परीक्षा स्थगित नहीं होगी आयोग के अनुसार। साथ ही यूपीएससी आयोग के द्वारा पीईटी 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आप स्क्रीन पर लिंक देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डीएलएड 2019 बैच के प्रमुख समस्याओं को लेकर के अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय पर 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1200 थी, लेकिन आज बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे। उनमें से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा भूख हड़ताल पर भी बैठा गया, जिसके बाद से शासन प्रशासन थोड़ा सख्ते में आया और आज महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी से उन अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात हुई है, जिसमें प्रमुख बिंदुओं पर बात हुई है। सबसे पहले प्रमोट मुद्दे पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया गया है कि इसी सप्ताह में तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में शासनादेश और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बात करेंगे दीक्षा ऐप के माध्यम से जो 3 माह एक्सटेंड करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाने के क्रम में आदेश जारी हुआ था, उस पर भी उनके द्वारा ये कहना है कि वो आदेश वापस लिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस दीक्षा ऐप के माध्यम से नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी विभिन्न जिलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उससे ये स्पष्ट था कि सभी जिलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा चुकी हैं और 6 अगस्त को इनका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। तो वो जो दीक्षा ऐप वाला आदेश था वो वापस ले लिया जाएगा एससीईआरटी के माध्यम से। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के क्रम में भी ये सहमति बनी है कि परीक्षा अपने नियत समय पे, जैसे कि पीएनपी के द्वारा ये पहले कहा गया था कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी, उसी के अनुरूप एससीईआरटी पूरी कोशिश करेगी कि पीएनपी सितंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करा ले। हालांकि इनके द्वारा कई बार आश्वासन इस प्रकार से दिए गए हैं, लेकिन इस बार का आश्वासन क्या कुछ नया रंग लाता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।